आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम बिल्कुल बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन रिएक्शन होती क्या है, उनमें कई सारे सिंबल्स होते हैं, उनका मतलब क्या क्या होता है, मतलब डिटेल में बिल्कुल एक एक बेसिक से शुरू करेंगे और केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आराम से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें एक रफ रिएक्शन से बात करते हैं, शुरू करते हैं। उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि मतलब क्या क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, किससे क्या बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये सिंबल लगा हुआ है तो क्या मतलब है उसका, मतलब उसी से शुरुआत करते हैं। बेसिक से एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे C+O2 एक रिएक्शन है जो बनाती है CO2। तुम्हें पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के दो हैं, मिलके CO2 बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके। ठीक है, अब ये दोनों जो मिलके एक चीज़ बना रहे हैं, ये अब जो चीज़ें मिलके कुछ कर रहे थे, जैसे कि ये जो चीज़ है ना, ये है इसके रिएक्टेंट्स और जो हमें लास्ट में अपना जो भी फल मिल रहा है इनकी वजह से, उसको बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट। सिंपल सा एक इसमें मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। देख लो एक बार, चेक कर लो। ये वो चीज़ें इन दोनों से मिलके जो प्रोसेस के बीच में काम हो रहा है, ठीक है, तो ये इसका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। एग्जांपल्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे एग्जांपल के जैसे आटा गूंथते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये मान लो रात में हमने आटा रखा हुआ है, ये इसमें जब हम पानी डालेंगे, पानी, तो रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा हमें मतलब गूंदा हुआ आटा इस टाइप का। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, जिनको बनाने मतलब इसको बनाने के लिए जिनका प्रयोग हो रहा है, वो इसके रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ये जो चीज़ हमारे जो लास्ट में बन के आई सामने, वो हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको एडवांस कर देते हैं। देखो कुछ चीज़ें मैं बता दूं, जैसे प्लस का मतलब यहाँ पे ये है कि इनको हम मिला रहे हैं। यहाँ पे भी प्लस लगा हुआ, इसका मतलब तुम समझ में ही आ गया कि इनको हम मिला रहे हैं। एरो का मतलब ये है कि इनसे अब जो आगे की मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। प्लस का मतलब हम मिला रहे हैं, एरो का मतलब है ये रिएक्शन आगे को जा रही है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक सा एग्जाम्पल कि प्लस, एरो और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि जैसे एक रिएक्शन है नॉर्मल सी, एक रिएक्शन रफ रिएक्शन है कि A+B रिएक्ट कराया हमने और इसके ऊपर ऐसे ट्राइंगल सा बना हुआ है और यहाँ पे C बन गया मान लो, इससे किसी एक रिएक्शन से। ये बिल्कुल रफ रिएक्शन है, ये कोई वैसा एग्जाम्पल नहीं प्रॉपर, मतलब A ने B के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पे ट्राइंगल सा दे रखा और C बन गया। वो तो हमें पता है कि ये कुछ करते हैं तो यहाँ पे नई चीज़ बनती है। इस ट्राइंगल का मतलब क्या है कि हम उस रिएक्शन में हीट दे रहे हैं, हीट यानी गर्मी प्रोड्यूस करें। यानी देखो, इस प्लस का मतलब तुम्हें पता है मिला रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन आगे को जा रही है। इसका मतलब अगर ट्राइंगल कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो जो रिएक्शन है उसमें हम हीट दे रहे हैं, या फिर जैसे मान लो हमारा कोई भी रिएक्शन है उसको हम गर्म कर रहे हैं अलग से। ट्राइंगल का मतलब बिल्कुल यही है कि हम उस रिएक्शन को हीट से मतलब या तो उसको पास करा रहे हैं हीट से, कि गर्मी करेंगे तभी कुछ बनेगा, रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा कारण, जैसे फॉर एग्जांपल दूध उबालते हैं ना, अब दूध को उबालने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। जब भी देखो, सीधी सी बात बताऊँ मैं तुम्हें, यहाँ पे दूध है, दूध में पानी भी होता है, हमें चाहिए मलाई, यानी हमारा C ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें हीट देनी पड़ती है ना। वैसे कई रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। जैसे सोने से हम नई चीज़ें बनाते हैं तो उसको गर्म करके, लोहे को गर्म करते हैं तभी तो वो मुड़ने लायक बनता है, तो हीट देनी पड़ती है। सेम ट्राइंगल लगा हुआ है तो मतलब हीट। ठीक है, एक और बात करते हैं, जैसे एक और रफ एग्जाम्पल है कि A+B और यहाँ पे C बन गया। अब यहाँ पे ना कुछ ऐसा सिंबल है इस टाइप का। अब इसका क्या मतलब है, ये तो हीट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस बार इस रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। यहाँ पे हीट था और ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। सीधा सा हिसाब ये है कि जब भी ऐसा कुछ आ जाए हमारे किसी भी रिएक्शंस में आ जाए तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से पास हुआ है वो। ट्राइंगल आ जाए तो हीट है। ठीक है, अब देखो और भी डिस्कस करने लायक बातें हैं। मैंने तुम्हें प्रोडक्ट, ये हीट वगैरह सब बता दिया मैं तुम्हें। अब एक और जो छोटा सा मेन सही है, जैसे कोई रिएक्शन है, ए और बी को हमने, ये भी रफ चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, ए और बी को हमने रिएक्ट करा है ना, हम ऐसा सिंबल लगाते हैं, तुम्हें पता है, एरो हम लगाते हैं और सी बनता है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में कुछ इस प्रकार का लगा हो तो इसका क्या मतलब है। ये सिंबल पता है कि रिएक्शन आगे को जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन से ना, इससे ये ए बी से सी बन रहा है, लेकिन सी से ए बी दोबारा बन सकता है वापस। देखो, इसका मतलब है आधे एरो का कि ये वहां तक तो जा सकता है, इनसे ये वो बन सकता है, लेकिन इस वापस आने का मतलब है कि अगर तुम चाहो तो सी से दोबारा ये भी बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुम्हें बेसिक से एग्जाम्पल दूं ना, तो दो एग्जाम्पल। एक तो कैंडल, तुम्हें पता है कि कैंडल क्या होती है, एक मोमबत्ती में
ऐसे आग लगी ना ऐसे से मोमबत्ती में पिघलने के बाद, मोम पिघलने के बाद दोबारा मोम ही तो बनता है, तुम्हें पता ही है। वो वहाँ पे नीचे ढेरी लग जाती है इकट्ठी, लेकिन पिघलने के बाद एक मोम है वो दोबारा पिघल के मोम बन जाता है। मतलब क्या, रिएक्शन में जो हो रहा है वो फर्दर दोबारा वापस उसमें आ सकते हैं। और अगर तुम्हें डिटेल में एग्जाम्पल समझ, जैसे कि पानी, हमारा वाटर है ना, वाटर में हम क्या करते हैं, अगर हमें कटोरी में पानी रख दिया लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, हमने क्या किया, कटोरी में पानी रखा, इसको डाल दिया, हमने कर दिया इसको फ्रीज। अब ये फ्रीज करने के बाद बन गया आइस क्यूब, बर्फ, ठीक है। अब हमें पता है कि लिक्विड से इस टाइम सॉलिड बन गया, लेकिन हम जानते हैं कि इसको दोबारा गर्म करेंगे ना, ये हीट का सिंबल लगा के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, अगर दोबारा गर्म करेंगे फिर पानी बन जाएगा। मतलब क्या, इससे ये आपस में बनते रहते हैं ऐसी रिएक्शंस को, मतलब ये जो ऐसे मतलब रिएक्शंस है जिसमें वो जो भी हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और फिर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन सके, उनमें हम लगा देते हैं ऐसा सिंबल। क्योंकि अगर इनसे ये बन सकता है तो वापस दोबारा ये वापस भी आ सकता है। ये मैंने तुम्हें अभी इसका बेसिक बताया। अब हम पढ़ेंगे कुछ सिंबल्स के बारे में।